हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बच्चों यहां पर बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, सत्य सत्य सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और इनको आपको रटना नहीं है, केवल और केवल एक एक बार सुनना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब रटने का कोई मतलब नहीं है और रटने से याद होगा भी नहीं। जो आप लोगों का बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, केवल और केवल सुन करके, वही आपको एग्जाम में काम आने वाला है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। और हम आप लोगों के लिए इतना वीडियोज प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। इतना यदि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बच्चों तो आपके बेहतर नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न बच्चों, सबसे अधिक खर्चीला जो जनसंचार है कौन सा होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है। दृश्य और श्रव्य मतलब देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। वो क्या है बच्चों, टेलीविजन। टेलीविजन में हम वीडियोज चलता है तो देखते हैं और सुनते भी हैं। भारत का पहला छापा खाना बच्चों गोवा में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों, गोवा में हुआ। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार क्या कहलाता है बच्चों। तो आपका यदि नियमित काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका बच्चों कहलाएगा पूर्णकालिक पत्रकार। फ्रीलांसर का मतलब होता है बच्चों कि जितना काम उतना दाम, पैसे लेकर के अलग अलग संस्थानों में काम करना। जैसे आप किसी एक घटना का न्यूज ले लिए और आपके पास है तो आप कई लोगों को उसको बेच सकते हैं ना। चलिए इसके बाद बच्चों आगे देखिएगा, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं बच्चों। तो 6 ककार होते हैं। संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं पाठक द्वारा, अखबार के संपादक द्वारा, स्थायी स्तंभ लेखन द्वारा या साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। तो इसका होगा बच्चों अखबार के पाठक के द्वारा। क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, बताओ। 4 ऑप्शन है। तो कभी कभी खेल जगत से क्वेश्चन दिया जाए। कमेंट्री करने वाले विशेषज्ञ, इसका राइट आंसर होगा बच्चों जसदेव सिंह। इसके बाद आगे देखिए बच्चों प्रश्न, बीट से जुड़ा समाचार लेखन लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बच्चों, तो बीट से जुड़ा होता है, उल्टा पिंड शैली में लिखा जाता है। खेल हर आदमी के जीवन में संचार करता है। क्या क्या संचार करता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का संचार करता है। W.H. आर्डन कवि किसके थे, कौन से भाषा के कवि थे बच्चों, तो अंग्रेजी भाषा के थे। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है बच्चों, है ना। तो 12 नंबर का हो जाएगा आपका पाठक के मन में, क्योंकि कोई भी अध्याय आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में वो प्रतिबिंब उत्पन्न करेगा। नाटक अपने लिखित रूप में होता है, 1 आयामी, 2 आयामी, 3 आयामी या 4 आयामी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1 आयामी होता है। क्या होता है, 1 आयामी। रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, किसका, बताओ जरा। इसको आप लोग बता सकते हो, नाटक का अभिनय करते हैं। नाटक का शरीर किसे कहा गया है, समय सीमा को, परिवेश को, वाचिक को, संवाद को। तो बच्चों वाचिक शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। केवल आपको रिपीट करना है। कहानी का पहला तत्व होता है बच्चों, कहानी का जो पहला तत्व होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कथानक होगा। भीष्म साहिनी की पहली कहानी का शीर्षक क्या है, ठीक है, इसका है बच्चों आपका नीली आँखें। ठीक है, भीष्म साहिनी की पहली कहानी का शीर्षक है नीली आँखें। आगे चले बच्चों, भीष्म साहिनी का कहानी का छपी हुई, किस युग की छपी हुई बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आप ना पढ़ो तो भी चल जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन काम का नहीं है। नाटक में ये भी प्रश्न नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक है। अच्छा इसमें देखो 21 नंबर में चलते हैं। नाटक में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है बच्चों, मंच सज्जा की। ठीक है, मंच सज्जा, ये 10 नंबर होगा। ठीक है, मंच सज्जा की। जो काम का है उसे पढ़ेंगे। रेडियो नाटक में नहीं होते, रेडियो नाटक में क्या नहीं होते, दृश्य नहीं होते, हम उसे देखते नहीं हैं, है ना, सुनते हैं बच्चों। संवाद होता है, पात्र होता है, ध्वनि होता है, दृश्य नहीं होता है। अंधा युग नाटक के रचयिता का नाम बताना है। ठीक है बच्चों, तो धर्मवीर भारती, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है किनका, भाषा का, संवाद का, पात्र का, अभिनय का। तो भाई अभिनय तो हो नहीं सकता है ना, तो इसमें पात्र भी होते हैं लेकिन विशेष महत्व संवाद का है बच्चों। किसका है, संवाद का। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फटाफट आप लोगों को इसका आंसर बताना है और हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए किसके आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी बच्चों, बताओ। यानी छापा खाना, प्रेस। ठीक है, प्रेस की आविष्कार जो है बच्चों दुनिया की तस्वीर बदल दी। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का
एक विशाल भंडार, है ना, एक विशाल, लिख देना बच्चों, विशाल भंडार का एक अद्भुत माध्यम है। रेडियो को कहाँ से संचालित माध्यम माना जाता है बच्चों? श्रोताओं से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली होती है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण करूं बच्चों तो उससे बिल्कुल आपको याद कर लेना है। फीचर एक तरह से ट्रीटमेंट है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कौन से गृह युद्ध के दौरान हुआ था? वाह यार, है ना, तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था ना, उसके दौरान हुआ था। किसी पत्रकार की दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो उसे क्या मिल सकता है? तो भैया विशेष विषय पर यदि लिखता है तो वो विशेष संवाददाता के अंतर्गत नहीं, किसी पत्रकार की दिलचस्पी जानकारी का खेल है तो उसको मतलब खेल बीट मिल सकता है, खेल बीट, ठीक है। इसका आंसर होगा बच्चों खेल बीट, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? विशेष संवाददाता के नाम से जाना जाता है। हर आदमी के जीवन का मूल आधार होता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है बच्चों? तो शब्द है। क्या है? शब्द है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, यहाँ पे पर्याय नहीं होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हाँ, इसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। ये वाला आप तैयार कर लेना। नाटक स्वयं में एक क्या है बच्चों? जीवंत माध्यम है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो काम का क्वेश्चन होगा, हाँ, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई थी जो कि शिक्षाप्रद है बच्चों। कैसा है? शिक्षाप्रद है, ठीक है। कैसा है बच्चों? शिक्षाप्रद है, ठीक है, शिक्षाप्रद है, ये शिक्षाप्रद होगा। इसके पहले मैंने जब बहुविकल्पी कराया था और इसमें क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने कि इसका बताना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर का बच्चों बताओ, दृश्य का स्मृति से गहरा संबंध है। इसका हो जाएगा स्मृति। प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत भी होता है, दृश्य का कथानक के साथ औचित्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये रेडियो नाटक वगैरह ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है बच्चों। रेडियो नाटक की प्रस्तुति किसके प्रभाव के माध्यम से होता है? दृश्य के कथानक औचित्य होना चाहिए। रेडियो 22 नंबर का हो जाएगा आपका। रेडियो नाटक की प्रस्तुति संवाद और ध्वनि के प्रभाव के माध्यम से होता है। संवाद होता है और ध्वनि, दो चीज है ना बच्चों। दृश्य नहीं होता है, केवल श्रव्य नहीं ध्वनि। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते बच्चों? रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। धर्मवीर भारती कृत रेडियो नाटक का श्रेष्ठ उदाहरण है। अंधा युग, ये काफी महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, है ना। जो बिल्कुल मोस्ट रहे उनको बिल्कुल आपको याद ही कर लेना है। लेख लिखने का कोई फार्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना, इसका हो जाएगा फार्मूला। लेखन में विषय के बीच बंधी रस्सी की तरह होता बच्चों, बुनियादी के बीच, विषय और बुनियादी के बीच। तो ये तीन काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे सत्य असत्य। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको आप करेंगे, बहुत सुपर फास्ट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होता है, गलत है। निरक्षर भाई पढ़ा लिखा नहीं तो मुद्रित माध्यम उसके लिए सही नहीं है। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। अरे भाई, रेडियो में अखबार की तरह हम लौट नहीं सकते सर। ये एक बार जो बोल दिया गया तो भाई वो आगे बढ़ेगा, इसलिए देखो क्या बोला है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्य होगा कि असत्य? तो भाई इसका आंसर सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि हम पीछे नहीं सुनते। पहला असत्य और दूसरा सत्य है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि सही है, जब आप रेडियो सुनते हैं बच्चों तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जो सुन लिए पीछे का कमेंट्री सुनना चाहते तो आप नहीं सुन सकते, जबकि अखबार हम पीछे की तरफ लौट सकते हैं। टेलीविज़न में दृश्यों की अहमियत बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, टेलीविज़न में दृश्य की अहमियत होती है, इसलिए गलत है, ये असत्य है। अच्छा लिखने से अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है,
बिल्कुल सही है, जब आप पढ़े नहीं रहोगे तो कहाँ से लिखोगे। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, ठीक है, पत्रकारिता तुरंत करते हैं बच्चों, सही बात है। चलो, समाचार लेखन में क्या, कौन, कहाँ, इनके 4 ककार हैं, असत्य, इनके 6 ककार हैं, है ना। धन का मानव जीवन में कोई महत्व नहीं है, ये गलत है भाई। धन का मानव जीवन में महत्व है, बिना धन के आप कहाँ से, बचपन से ही हमारी विभिन्न खेल में रुचि होती है, सही है, बच्चे बचपन से ही खेलते हैं। निवेशक सोना मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है, ये भी आपका सही है। शब्दों के मेलजोल कविता का पहला शर्त है बच्चों, ये भी आपका सही है ना। कविता जब लिख रहे हो तो शब्दों का मेलजोल होना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा का आवश्यक नहीं माना है, ये आपका गलत है, महत्वपूर्ण भी नहीं है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, ये आपका सही है बच्चों। भारतीय परंपरा में नाटक का श्रव्य काव्य की संज्ञा दी जाती है, ये आपका असत्य है। नाटक में मंच निर्देश सदैव भूतकाल भविष्यकाल में लिखे जाते हैं, गलत है, गलत है भाई, गलत है, भूतकाल भविष्यकाल नहीं, गलत है, ठीक है। नाटक में प्रस्तुत पात्र सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो, ये आपका सही है। हर आदमी में कहानी लिखने का मूलभूत नहीं थे, सही है। कथानक कहानी एक अंतिम नक्शा है, ये असत्य है। हाँ, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण 18, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, ठीक है, सही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, जो काम करेगा उसे जरूर हम देखेंगे। नाटक का प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, एक बिंदु से नहीं होता। नाटक के संवाद लंबे होने पर संवादों की तारतम्यता बना रहता है, ये भी आपका गलत है बच्चों। नाटक रूपांतरण में पात्रों के मनोभाव और मानसिक द्वंद्वों की प्रस्तुति मुश्किल होती है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पे जरूर देखो, 22 नंबर का आप देख लेना, 22 नंबर है बच्चों। प्रस्तुति मंच सज्जा का महत्व है। नाटक की प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा, मंत्र सज्जा का, यहाँ पर मंच सज्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चों, वस्त्र सज्जा नहीं, है ना, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है, बताओ, ये सही है बच्चों, ये आपका सही है, ठीक है, बाकी इसमें काम का नहीं है, ठीक। चलो आगे चलते हैं बच्चों, सीधा एक वाक्य में उत्तर आप बता दो। अरे यार, यूँ जल्दी जल्दी जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे। घटना स्थल से किसी खबर को सीधा प्रसारण बच्चों लाइव प्रसारण कहलाता है, लाइव प्रसारण कहलाता है। पहले का हो जाएगा लाइव प्रसारण, ठीक है बच्चों, लाइव प्रसारण हो जाएगा, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि किस प्रकार मुद्रित माध्यम है, ये भी महत्वपूर्ण है। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सबसे पहले किस लेखन शैली में लिखा जाता है बच्चों, तो आपका उल्टा पिरामिड शैली, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार को क्या बोलते हैं, देखो संवाददाता कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, संवाददाता कहते हैं। समाचार लेखन की किस शैली को स्टैंडर्ड शैली माना गया बच्चों, तो उल्टा पिरामिड शैली को, ये भी महत्वपूर्ण है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं बच्चों, अखबार की आवाज़ कहते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों। फीचर लेखन की शैली कैसी होती है, कथात्मक होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको आगे पढ़ना है 11 नंबर, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी कवि W.H. आर्डन ने अपने शब्दों के विषय में क्या कहा था, प्ले विद द बर्ड, क्या कहा था बच्चों, प्ले विद द बर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नाटक लिखित रूप में किस ओर अग्रसित होता है, दृश्य रूप में, ये आपका महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। बाह्य संवेदनाओं मन के स्तर पर किस रूप में बदल देता है, बिंब रूप में, ठीक है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। साहित्य में कौन सी विधा नाटक के अधिक निकट है, इसे बता दो आप लोग, तो कविता जो होता है नाटक के अधिक निकट होता है, ठीक है। किस कहानी परंपरा की प्राचीन काल से चली आ रही है, बताओ आप लोग, ये मौखिक कहानी है, हाँ, ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण 18 नंबर। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है, शिक्षाप्रद कहानी लिखी गई, किस प्रकार बच्चों, शिक्षाप्रद, ठीक है। इसके बाद चलो, लेखन की शुरुआत कैसी होती है, आकर्षक होती है, ठीक है। रेडियो मूलतः किस प्रकार का माध्यम बच्चों, श्रव्य माध्यम है, श्रव्य, ठीक है। 23 नंबर का बताओ, रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान कैसे की जाती है, संवाद और ध्वनि से, कैसे बच्चों, संवाद और ध्वनि से, ठीक, ये क्वेश्चन है।
जो काम करनी है उसे हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं ना। किसी बच्चे ने कल बोला था कि सर आप खूब रिवीजन कराओ, लेकिन अब उसमें केवल इंपॉर्टेंट बताते चलना, क्योंकि हम पूरा थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, पूरा थोड़ा ना याद कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ते रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।